दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक कट्ठा जमीन कितना होता है। इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखिए आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कट्ठा एक ग्रामीण मापक इकाई होता है। हर एक क्षेत्र में कट्ठा का मान अलग अलग होता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि एक कट्ठा जमीन कितना होता है। देखिए 20 धुर जमीन रहेगा तो वह देखिए एक कट्ठा होता है। अब देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले यह समझना होगा कि एक धुर जमीन कितना होता है। देखिए एक धुर बराबर होता है लघु वर्ग। यहाँ पर देखिए आपको समझना होगा कि यह लघु क्या होता है। देखिए हर एक क्षेत्र में अलग अलग हाथ की लघु का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए कहीं कहीं चलता है 5 हाथ की लगी, कहीं कहीं चलता है 5.5 हाथ की लगी और देखिए कहीं कहीं 6 हाथ की लगी से मापी होता है। इसीलिए देखिए जो कट्ठा का मान होता है वह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है। अगर देखिए आप झारखंड से, बिहार से और उत्तर प्रदेश राज्य से हैं तो देखिए अधिकतर जगह पर 5.5 हाथ की लगी का उपयोग किया जाता है। देखिए एक हाथ की जो लगी की लंबाई होता है वह देखिए 1.5 फीट होता है। देखिए हम लोग सबसे पहले 5.5 हाथ को फीट में बदलेंगे। तो देखिए इसको फीट में बदलने के लिए आपको देखिए 5.5 में 1.5 फीट से गुना करना होगा। देखिए इसका अगर आप गुना करते हैं तो आपका आएगा 8.25 फीट। यानी देखिए यह हो गया लगी की लंबाई। तो देखिए इसके जगह पर हम लोग यह संख्या को लिखेंगे यानी 8.25 को, और इसका देखिए स्क्वायर है। देखिए स्क्वायर का मतलब होता है कि आप यही संख्या को 2 जगह गुना में लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का गुना करेंगे तो देखिए इसका गुना आप फोन से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए संख्या है 8.25, इसमें देखिए गुना करेंगे 8.25 से तो यहाँ पर देखिए संख्या आया 68.0625। इसको देखिए इसके नीचे लिखेंगे यानी देखिए एक धुर जमीन इतना स्क्वायर फीट होता है। स्क्वायर फीट को हिंदी में वर्ग फीट कहते हैं। यह देखिए हो गया एक धुर का मान। देखिए अभी हम लोग तुरंत से समझे थे कि 20 धुर जमीन रहेगा तो वह एक कट्ठा के बराबर होगा। तो अगर देखिए आप यह संख्या में 20 से गुना कर देते हैं तो आपका एक कट्ठा का मान निकल कर के आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 20 धुर बराबर, सबसे पहले देखिए यह संख्या को लिखेंगे और इसमें देखिए अगर आप 20 से गुना कर देते हैं तो आपका एक कट्ठा का मान निकल कर के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यह संख्या लिखा हुआ है, इसमें हम लोग गुना करेंगे 20 से। तो देखिए यहाँ पर संख्या आया 1361.25। यानी देखिए एक कट्ठा ज़मीन जो होता है वह होता है 1361.25 स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट के बदले आप वर्ग फीट लिख सकते हैं। यानी देखिए इसको आप 20 धुर कह सकते हैं या फिर इसको आप एक कट्ठा कह सकते हैं। दोनों का मतलब सेम है। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि आखिर कितना फीट लंबाई और कितना फीट चौड़ाई रहेगा कि यह ज़मीन एक कट्ठा होगा। जैसे देखिए आपको स्क्वायर फीट में पता चला कि एक कट्ठा ज़मीन 1361.25 स्क्वायर फीट होता है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए यहाँ पर लंबाई ले लेते हैं 45 फीट, तो आखिर चौड़ाई कितना लेना होगा। देखिए इसको आप अपने से भी पता कर सकते हैं। देखिए आपको सबसे पहले यह पता है एक कट्ठा ज़मीन इतना स्क्वायर फीट होता है। इसमें देखिए आपको भाग लगाना होगा। जितना फीट आप ज़मीन की लंबाई लेते हैं तो 45 फीट है ना, तो इसमें देखिए हम लोग 45 से भाग लगाएंगे। यानी अगर आप 45 फीट लंबाई ले लेते हैं तो आपको देखिए 30.25 फीट चौड़ाई लेना होगा। इसको देखिए 30.25 फीट बोलते हैं।
यानी देखिए 45 फीट लंबाई और 30 फीट चौड़ाई का अगर कोई भी प्लॉट है तो वह ज़मीन 1 कट्ठा होगा। देखिए अगर आप कट्ठा समझ गए तो आप बीघा को भी बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। देखिए 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। अभी देखिए हम लोग तुरंत से समझें, 1 कट्ठा का मान इतना स्क्वायर फीट होता है। तो अगर देखिए आप इसमें 20 से गुना कर देते हैं तो आपको 1 बीघा का मान पता चल जाएगा। तो हम लोग देखिए 1361.25 में 20 कट्ठा से गुना करेंगे। देखिए इसका अगर आप लोग गुना करते हैं तो आपका देखिए आएगा 27,225। यानी देखिए 1 बीघा ज़मीन जो होता है 27,225 स्क्वायर फीट होता है। यह देखिए मान है स्क्वायर फीट में। देखिए यहाँ पर भी आपके मन में सवाल होगा कि आखिर कितना फीट लंबाई और कितना फीट चौड़ाई रहेगा कि वह ज़मीन 1 बीघा होगा। देखिए आपको 1 बीघा का मान पता है, स्क्वायर फीट में 27,225 स्क्वायर फीट होता है। देखिए अगर आप लंबाई लेते हैं 165 फीट और देखिए अगर आप चौड़ाई भी 165 फीट लेते हैं तो देखिए यह जो प्लॉट होगा यह 1 बीघा होगा। देखिए यह जो भी मापी किया गया है यह 5.5 हाथ की लगी से है। अगर देखिए आप 6 हाथ की लगी से मापी करेंगे तो यह जो भी कैलकुलेशन है सभी कैलकुलेशन अलग आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।